बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, डेटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ था पहले से, बस डायरेक्टली मैं इसमें इसके अंदर कनेक्ट करवा दूंगा क्रूड एप्लीकेशन के अंदर। CMD कोड स्पेस एंड डॉट, इसको ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ से हम डेटाबेस को ओपन करते हैं इस जगह पे, और इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम मिलेगा। सैम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, ताकि डेटाबेस कनेक्ट हो सकता हो। ठीक है, डेटाबेस का नाम मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। लारावेल क्रूड था, चलो तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं डेटाबेस नेम के अंदर लारावेल क्रूड, ऐसे ही था। इतने कॉन्फिडेंस से बोला था तुमने, देख लेता हूँ। चलो लेट 0 चलो PHP माई एडमिन। अब इसमें लारावेल क्रूड डैश है बीच में, सही है। अब फ़र्क ये है यहाँ पे, ठीक है, ये लगाया था मैंने बीच में। चले खैर, तो ये कर दिया हमने यहाँ पर, इसको क्रिएट करवा दिया। अब आते हैं इसके ऊपर कि कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पहले एक दफ़ा मैं इसमें प्रोजेक्ट चला के देख लेता हूँ कि सही चल रहा है। यहाँ पर आते हैं और सॉरी PHP आर्टिसन सर्व। अब आते हैं, इसको तब चला के देख लेता हूँ मैं खाली कि ये काम सही कर रहा है। यार वो हार्ड डायरेक्टली नहीं होता है इसमें, वो पावर शेल से चल रहा है ना। मैं इसका कोई अलग से वो देखूंगा, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट उस पर सेट हो जाए। ठीक है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहले आकर इसको हम यहाँ से एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि सारा काम उसी पे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस जगह पे दे देता हूँ जो मेरे पास जो कमांड है। जैसे मैंने कहा कि मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अब उसके अंदर जैसे कि मैंने कहा मुझे जो है वो, अब इसमें फ़िलहाल अभी एक ही कंट्रोलर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर आकर दे देता हूँ PHP आर्टिसन, और यहाँ पे आप इसको दे दें जो इसकी अपनी स्टेटमेंट है, तो वो आप यहाँ पर इस जगह पे प्रोवाइड कर दें मेक, और यहाँ पे आप इसको दे दें कंट्रोलर स्पेस बार, और फिर आप इसको आप एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर दें जो भी आपने देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर आपका क्रिएट हो गया है इस जगह पे। अब चलते हैं वापस कंट्रोलर के ऊपर, और ऐप से आते हैं HTTP कंट्रोलर्स, और इसमें आके आप एम्प्लॉय कंट्रोलर को ओपन कर लें। इसको क्लोज़ कर दें, अभी ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से गायब कर दें। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ आप इसको देख लें कि यहाँ पर ये दोनों फाइल्स पहले से मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक आपके पास ये ऐप कंट्रोलर वाली, और एक होनी चाहिए इल्यूमिनेट वाली। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी यहाँ पर पहले से मौजूद होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लें पब्लिक, इस जगह पे दे दें फंक्शन के बाद आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दें एक नाम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स राउंड ब्रैकेट्स बॉडी, ओपन करके क्लोज कर दें। ठीक है, तो फंक्शन की स्पेलिंग सही नहीं है, आप इसको लाके यहाँ पर प्रोवाइड कर दें इस जगह पे। अब यहाँ पर आप इसको सिंपल सा भी फ़िलहाल के लिए रिटर्न करवा दीजिए। तो रिटर्न करवाते हैं, यहाँ पर आप दे दें इसको रिटर्न, और यहाँ पर आप इसको दे दें व्यू के बाद आप इसमें इन्वर्ट कॉमास लगा के इसको ब्लैंक छोड़ दें, और यहाँ पर आप क्या पास करवा देंगे इस जगह पे उस वाले व्यू का नाम। तो मैं अभी यहाँ पर इसको एक ऐसे नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय, जिसका हम वहाँ पर जाके व्यू क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा इस जगह पे कि आप आइए यहाँ पर व्यूज़ के अंदर, और व्यूज़ के अंदर आने के बाद जो आपके पास रिसोर्सेज का फोल्डर है, मतलब रिसोर्सेज जो आपके पास आ रहा है, इसमें व्यूज़ में आइए, और यहीं पर ये आप एक लाकर एक नई फाइल क्रिएट कर लें, और इसका नाम रख दें employee.blade.php। ठीक है, ऐसे आपने क्रिएट करके इसको ओपन करके ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पर ऐसे ही कोई नाम पास करवा दें फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस जगह पे एम्प्लॉय पेज, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो ये एक जगह आपकी क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपने इस जगह पे स्पेसिफिक उसको लेके जाना है। अब क्या करेंगे, एक काम हम और कर लेते हैं राउट वाला, और चेक करते हैं फिर कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वेब पर आते हैं, क्योंकि राउट वाला काम करना है, तो आप यहाँ पर आइए राउट। ठीक है, इसको ओपन करें, यहाँ से आप इसे गेट मेथड को उठाइए, गेट मेथड के बाद इस पर सिंगल इन्वर्ट कॉमा पास करवाइए इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे इस जगह पे एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय आपने यहाँ पास करवा दिया जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड था।
अच्छा, एक ब्रैकेट यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है तो इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। वैसे खैर अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर अभी क्या करते हैं, इस जगह पे इसके फ़ौरन बाद लगा दें कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर अपने कंट्रोलर का नाम पास करवा दें। तो कंट्रोलर का नाम था यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर इसने गेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉलन कॉलन यहाँ पे दीजिए क्लास, क्लास के बाद कॉमा और यहाँ पे दे दें आप इसको इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ और आखिर में आप यहाँ पर लगा दें टर्मिनेटर, ठीक है। तो क्लास के अंदर आप क्या पास करवा देंगे इस जगह पे, वही जो इंडेक्स आपके पास है, आपने इसको इंडेक्स पास करवा दिया। कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा है यहाँ पर, कॉलन कॉलन ये वाला ब्रैकेट आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस जगह पे दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद राउट क्रिएट हो गया, इसको सेव करते हैं। और इसके अलावा और इसमें कोई मसला नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको चला कर देखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कि लास्ट टाइम जो मसला आया था वो होपफुली अब ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं PHP आर्टिसन सर्व, सॉरी, तो इसको कर दें आप यस, ठीक है। कॉपी करके इसको चला दें वहाँ पे जाकर, ठीक है। और इसका नाम आता है एम्प्लॉय, ठीक है भाई। तो चल गया, लास्ट टाइम पता नहीं क्या मसला था, खैर। तो हालांकि यही काम किया था हमने लास्ट टाइम भी, ठीक है। तो वही था कि कुछ ना कुछ, जब भी मैंने इसलिए पूरा प्रोजेक्ट नया बना लिया, कभी कभार आ जाता है, तो इसलिए शुरू से टेस्टिंग करके चले। खैर अब क्या करना है इस जगह पे कि मैंने कहा कि जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अब ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए पास करवाया गया था, इसको आप हटा दें फ़िलहाल के लिए और चलते हैं, इसको भी क्लोज़ कर दें, क्लोज ऑल कर दें यहाँ से, ठीक है। और आए वापस इसके जो हमारे पास जो पेजेस हैं जहाँ पर हम इस पर काम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ चल के एम्प्लॉय वाले पेज पे आ जाते हैं जो कि ये रहा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि जो मेरे पास जो पेज होगा, मैं उस पर सारी चीज़ें इस जगह पे, मैं डिज़ाइन फ़िलहाल नहीं ले रहा, ठीक है। आप हाल खास यहाँ पे क्या कर लें, बूटस्ट्रैप 5 को इम्बेड करवा लें, ठीक है। तो उसके लिए जैसे नॉर्मली आपने कहा कि बूटस्ट्रैप 5 आपको चाहिए, तो आप क्या करें, अलग से टेम्पलेट ना लगाना पड़े, इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर आकर इस वाले बूटस्ट्रैप 5 को इम्बेड करवा लीजिए। ये करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वो बूटस्ट्रैप 5 वाली चीज़ें जो हैं वो सारी इम्बेड होकर आ जाएंगी। अच्छी बात ये होती है कि इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर कॉल करवा लिया, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी बूटस्ट्रैप 5 के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब जिस जगह पे मुझे सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वहाँ मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जिस जगह पे ये बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे एक पहले हम कंटेनर बनाते हैं। तो कंटेनर के लिए आप लिखें डॉट कंटेनर, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, इसको ऐसे बंद कर दें, ठीक है। फिर आप एक इसके अंदर रॉ क्रिएट करें, तो डॉट रॉ इस तरीके से दे दें, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर आपको ऐड करवानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पे इस तरीके से रॉ दे दी। अगर इसकी प्रॉपर इंटेलिजेंस काम कर रही होगी ना, ये काम कर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कितने कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको दे दें, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट कॉल, जो आपने यहाँ पे दिए, ठीक है। ये समझ लीजिए तरीका, ये आसान तरीका है हाँ। तो इससे खुद ही जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट होकर आ जाता है, जो चीज़ें आप यहाँ पे दे रहे होते हैं। अब मैंने कहा रॉ चाहिए, रॉ के बाद आप इसको बस यहाँ पर बता दें कि कितनी कॉलम्स हैं, तो बस यहाँ पे इसको आप बंद करें, ठीक है। और जो जो चीज़ें हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप इस जगह पे डॉट और यहाँ पे दे दें कॉल 6, ठीक है। मैंने कहा कॉलम 6 चाहिए, तो इस तरीके से आपको बनाकर ये दे देगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल 6 के बीच में यहाँ पर कौन सा डैश आएगा, हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ सही, हाँ सही, वो लिखना रह गया होगा, खैर। तो मैंने गौर नहीं किया। अच्छा भाई, तो ऐसा है कि अब ये जो दे दिया आपने, तो अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अब मुझे जो भी चीज़ें यहाँ पर देनी है, तो अब सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अब जो चलेंगी, वो पहले आपका इंसर्ट फॉर्म है या व्यू है या जो भी चीज़ें करवानी है, उसके लिए आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि सारे फॉर्म्स और सारे राउट्स जो है वो साथ चलता। फॉर्म क्रिएट करते हैं एक, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है इस जगह पे, ठीक है। इसको एक एक्शन मेथड प्रोवाइड कर दें, ओपन करें, क्लोज करें और यहाँ पर आप इसको बंद कर दें, ठीक है। तो फॉर्म आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ, ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास अभी जो है वो एक सिंपल सा बूटस्ट्रैप फॉर्म है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे कुछ फील्ड्स प्रोवाइड कर दें, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको इनपुट, ठीक है। क्या कह रहे हो, अभी एक्शन में फ़िलहाल अभी नहीं दे रहा, वो अलग से मेथड पास करवा दूंगा जब अभी काम करूँगा, ठीक है, आगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप दे दें इसको नेम में नेम ही प्रोवाइड करवा दें और प्लेस होल्डर दे दें
एंटर योर नेम, ठीक है, काफ़ी है इतना। उसके साथ साथ ठीक है, तो आपने मैंने कहा कि नाम चाहिए, नाम के अलावा और जो चीज़ें थी वो सारी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे इसको, ताकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग करके आ जाएं। ठीक है, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। असल चीज़ ये है कि आपका वो वाला जो पेज है बस वो रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट किया इसको और एक और देते हैं इसको हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दें इसको इस जगह पे कि जो चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास लगा दें इसकी जो कि फॉर्म कंट्रोल की होती है। ठीक है, चल तो ये चलें छोड़े जाने में, डिज़ाइनिंग में भी नहीं जा रहे है। आते हैं, इसके बाद आ जाएगा नेम एज और नीचे आ जाएगी यहाँ पर सैलरी। तो यहाँ पर आप दे दें इसको एज सैलरी, सही है। तो क्या कह रहे हो, सही है भाई। तो अब हमने यहाँ पे कुछ फील्ड इसको प्रोवाइड कर दी ताकि वो यहाँ पर आपको फॉर्म बनाकर दे सकता हो। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं कि यहाँ पर सही से रीड हो रहा है। तो बस सिंपल आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो ये आपके पास जगह पे बहुत ही बेतुका सा आ रहा है। ठीक है, खैर तो अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ ले, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह आती है तो मैं एक अलग से फॉर्म उठा लूँगा, वो लगा देंगे बाद में। ठीक है, यह एक काम करते हैं कि एक फॉर्म, तो अब बस यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन प्रोवाइड कर दें इसको, ताकि सारे जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर हम इसी फॉर्म से, अच्छा सारा गेम जो है वो इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, तो हम सारा इसी के ऊपर लगा देते और एक आके यहाँ पर एक बटन लगा दें। तो बटन टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको दे दें टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ पर आप इसको बंद कर दें। ठीक है, इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है अलग से, तो ये डायरेक्टली खुद भी उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दे दें सबमिट, ये आपका एक सिंपल सा फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है, एक आप जितनी चीज़ें हैं वो सारी आप इसी के, और एक यहाँ पर BR का टैग लगा दें ताकि ये भी नीचे चला जाए। ठीक है भाई, तो अब जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, देखिए यहाँ पर जो फ्रंट एंड है वो सारा आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी लगाना चाहें, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी पेज डिज़ाइन करना है, जितने पेजेस बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सारे आप अलग अलग करके इस तरीके से रख सकते हैं, और वो आपको अपने हिसाब से आप जो भी चीज़ें आएंगी वो आप प्रोवाइड कर सकते होंगे। ठीक है, अच्छा अब जो आगे चलने वाली बातें हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो क्या है कि हमने मेजर पार्ट करना है इस वाले कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, फॉर्म बना लिया, फॉर्म बनाने के बाद आ गए कंट्रोलर के ऊपर, क्योंकि जितनी अब चीज़ें चलेंगी उसमें दो चीज़ें जो हमने पहले भी सीखी हैं वो क्या क्या हैं, एक राउट है और एक आपके पास यहाँ पर फंक्शन इसका जो बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं और यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर आप इसको इसका नाम दे दें कि मुझे यहाँ पर अभी जो करवाना है वो इस जगह पे इंसर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, इसको अभी फ़िलहाल क्रिएट का एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ओपन करें, बॉडी बनाई, बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, अब रिटर्न में यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना होगा इस जगह पे, तो अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि कोई पेज नहीं है, मैंने इसको उठा के यहाँ पेस्ट किया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ इसको, क्या आप क्रिएट का ही नाम दे दें भैया, बल्कि काम करते हैं इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए क्या काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंसर्ट डेटा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, तो जितना भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे इसी के बिहाफ पे चल रहे होंगे कि जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो सारी चीज़ें चलेंगी। अब याद रखिएगा एक बात कि जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा कंट्रोलर बनता है जो कि दोनों, कंट्रोलर बोल रहा हूँ, फंक्शन बनता है जो दोनों चीज़ों को चला रहा हो। ठीक है, तो अब जैसे दोनों चीज़ों से मतलब क्या है कि वो यहाँ पे गेट मेथड भी लेके जाएगा और पोस्ट मेथड भी लेके जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप एंटर कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करें और इस बार आप कौन सा मेथड बनाएंगे, यहाँ पर पोस्ट मेथड बना देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब जो मेथड चलेगा वो कौन सा चलेगा, क्रिएट चल जाएगा। तो अब एक चीज़ है समझ में आ रही होगी कि जिस तरह बनते जाएंगे वो इसी के सीक्वेंस में आप नीचे बनाते चले जाएंगे। ऊपर वाला भले आप ऐसे ही छोड़े रहने दें, ऊपर वाला ये भी आप चलाएं नहीं चलाएं फर्क नहीं पड़ता। असल गेम क्या है कि ये आपका वो पेज है और ये क्या है आपका, ये वो वाला फंक्शन का नाम है जो आपने पीछे दिया हुआ था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसी को रीड करेगा। अगर आपने पोस्ट मेथड यहाँ पे नहीं दिया तो आपको वही वाला एरर देगा, या तो पेज नॉट फाउंड वाला, या फिर वो राउट को नहीं डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर कि जो आपके पास फॉर्म बना हुआ था, इस फॉर्म के ऊपर आके आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ समझेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर आप एक्शन में क्या देंगे, एक्शन में आने के बाद एक चीज़ मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हमने इस तरीके से ब्लेड सिंटेक्स को कॉल करवाया था, याद है। तो और ब्लेड सेक्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, URL को पास करवाएंगे।
ठीक है। तो URL जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पे जो भी URL आपने रीड करवाना है उसका आप नाम उठाकर इनवर्ट कॉमास के अंदर रखवा देंगे, ठीक है। इसको आप सिंगल इनवर्ट कॉमा के अंदर रखवाइए और जो भी आपके पास जो URL आएगा वो कौन से वाले पेज का उठ के जाएगा, वो एम्प्लॉय वाले पेज का जाएगा। तो आप उसी जगह पे उसी को रीड करवा देंगे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे या जिन्होंने पहले नहीं देखा था उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस सिंपल इस जगह पे स्लैश लगाइए और यहाँ पर लाकर आप क्या कर देंगे, उस वाले URL का नाम इस जगह पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको रीड करवा लेगा। राउंड ब्रैकेट्स आपने दोनों बंद कर दिए। यहाँ पर आपके पास जो है वो अब क्या जाएगा, इस जगह पे मेथड जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखवाइए मेथड और मेथड आप यहाँ पे क्या दे देंगे, इस जगह पे पोस्ट मेथड इसको आप प्रोवाइड करवा देंगे। सही है भाई। तो आपका जो फॉर्म का हिस्सा था वो आपने यहाँ पे रेडी कर लिया जिसके अंदर ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपको, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, ये जो चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर रहे होंगे या जो फंक्शंस आपके चलेंगे वो सब के सब इसी के बिहाफ पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं आता हूँ वापस और दूसरे फॉर्म के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अब मैं जिस पेज पे जाऊँगा, लेट्स सपोज कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया कि मैं इसको तरह दोबारा चलाता हूँ, मैं खाली चला हुई है वो तो बस यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, बिना कुछ क्लिक करे भी ये दिया, तो अभी मुझे इस जगह पे लाजमी सी बात है कि वो एक एक्सपायर्ड पेज का एरर देगा। उसकी वजह क्या है, अच्छा उसूलन यहाँ पर ना हमें ये चीज़ जहन में आती है कि यहाँ पे 404 का एरर आना चाहिए था क्योंकि पेज तो है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, लारावेल एक बात ही कहती है कि जब कभी आपके पास कोई ऐसा पेज हो जो आपने बनाया नहीं हो या आपने सिर्फ राउट बनाया हो, उसका पेज नहीं हो, तो वो क्या कहती है कि वो पीछे से पेज एक्सपायर हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इसका राउट क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको एक्टिव करवा देगा, ठीक है। तो चलो खैर, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मुझे जितनी चीज़ें यहाँ पर रीड करवानी है, एक चीज़ जब भी कभी आपने यहाँ पर डेटा पास करवाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर और आप चाहते हैं कि आप उस पेज को एक्सपायर्ड होने से बचा सकें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे @ और इस जगह पे आप वो वाला कीवर्ड पास करवा देंगे जो मैं बता रहा था। तो वो CSRF करके होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जब आप उस पेज को रीड करवाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको एरर थ्रो नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको अब डेटा मिलेगा और फिर आप उसको पोस्ट करवा कर आगे बढ़ा सकते होंगे। सही है भाई। तो जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी एक जगह पे आप इसके बिहाफ पे रीड कर सकते होंगे। अब जब आप सबमिट करेंगे तो अब आप यहाँ पे क्या चलना चाहिए, जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये इंसर्ट डेटा चलना चाहिए, सही है। तो कैसे चलेगा, सेव करते हैं इसको, यहाँ पर आइए, इसको बैक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, दोबारा सबमिट करें तो देखें यहाँ पे क्या चल गया, आ गया, मेरे वाली स्टेटमेंट चलकर आ गई है, ठीक है। अच्छा भाई, तो आगे बढ़ते चले फिर मैं, सही है। चलो अच्छा, तो अब ऐसा है कि ये जो पोस्ट मेथड आपने यहाँ पास करवाया था, ठीक है, वो एक मेथड आपके पास यहाँ पे क्रिएट का चल रहा है और जो चीज़ें हमने स्टेटमेंट दी थी, अब क्या करना है आपने कि आपके पास जो एक कंट्रोलर काम कर रहा है, अब इस जगह पे ये वाले को आप फिलहाल के लिए कर दें कमेंट, क्योंकि अभी मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टेस्टिंग करवानी थी कि हाँ ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। आप क्या करें, जितना डेटा है वो सारा का सारा फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे इसको रीड करवा लें और इसको आप यहाँ पे कर दें कमेंट, ठीक है, इसका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, जो राउट आपका चलेगा वो इस कंट्रोलर के बिहाफ पे चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपने डेटा पासिंग करवानी है और यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आइए, क्रिएट वाले के अंदर अब कौन सा पैरामीटर पास होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट का कीवर्ड पास करना है, मेथड आपने यहाँ पे दिया और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से $रिक्वेस्ट पास करते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि ये दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड करें इसको, तो वो क्या करेगा, दोनों पैरामीटर्स को लेगा और फिर लेके चलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है अब कि जो पैरामीटर्स मेरे पास हैं, अब यहाँ पर वो पूरी इंसर्ट की क्वेरी मैं इसको कंटेन करवाऊंगा और फिर सारी चीज़ें यहाँ पे लेके चलूंगा कि मैंने कहा कि जो जो मेरे पास मेथड्स होंगे तो मैं सबके नाम यहाँ पे अलग अलग करके ले लूँगा। कैसे, तो जैसे मैंने स्टैटिकली बताया था, तो आप यहाँ पे उसको डायनामिकली करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या देंगे, रिक्वेस्ट का कीवर्ड आपने वेरिएबल यहाँ पे पास करवाया रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, इस जगह पे पहले नंबर पे वो वाला नाम, दूसरे नंबर पे क्या है, कॉपी करें, पेस्ट करें, अगले वाले पे क्या आ जाएगा यहाँ पर एज, तीसरे वाले पे क्या आ जाएगा यहाँ पर सैलरी, ठीक है। सेम नाम उठाएं, यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ लाके पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ लाके पेस्ट कीजिए, सब दे दिया आपने यहाँ पर। अब अगर ये सब कुछ ले लेता है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इको कीजिए। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पर $, ऐसे नेम उठाया, डॉट, और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, डॉट लगाया, फिर यहाँ पास करवाया $, एज पास करवा दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि लारावेल के अंदर
आखिर वक्त तक आप टेस्टिंग करके फिर पास करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब तक कि आप बिल्कुल श्योर ना हो जाए आप डाटा पास नहीं करवाते। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा कि मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए जो भी डाटा मैंने इस जगह पे रखवाया था, फिर मैंने डॉट लगा दिया डॉलर, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर सैलरी, मैंने यहाँ पे पास करवा दी सैलरी, और इस जगह पे मैंने इसको भी एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, तो अब वो जितनी चीज़ें होंगी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए इसको सेव किया, टर्मिनेटर लगाया आखिर में। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसको चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, बैक किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, मैं यहाँ पे आके जो भी नाम पास करवाता हूँ तो वो क्या करेगा, इसको उठाकर ला के देगा। याद है लास्ट टाइम मैंने सेम पेज पे करवाया था। ठीक है, तो अब ये क्यों किया, ताकि मुझे पता हो कि जो मैं डाटा डाल रहा हूँ वो सही फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसी डाटा को कहाँ पास करवाऊंगा, डाटाबेस के अंदर। तो ये लाजमी आप लोग भी कर लीजिएगा टेस्टिंग के लिए कि आप जो काम उठा रहे हैं वो सब क्या चल रहा है प्रॉपर, क्योंकि वरना वो क्या करता है, कोई चीज़ भी अगर मिस हो रही होगी नहीं भिजवाएगा। ठीक है, नल तो नहीं गिराएगा, नल की जगह पे क्या कर देगा, आपको वही फिर कोई ना कोई एरर थ्रो कर देगा। चलें तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इसको किया कमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि जहाँ आपने डेटाबेस की क्वेरीज को चाहते हैं कि वो खुद से आएँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर जहाँ पर ये रिक्वेस्ट वाली कीवर्ड चल रहा है नेम स्पेस, वहाँ पर आकर आप लिखेंगे यूज़, और यहाँ पर आप देंगे आके इल्यूमिनेट। ठीक है, आपने यहाँ पे दिया, इल्यूमिनाती नहीं है भाई ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट देंगे आप इस जगह पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे फैकेट्स और स्लैश करके यहाँ पे डीबी दे देंगे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये जो डीबी का कीवर्ड है ना, इसमें सारी डेटाबेस की क्वेरीज रखी हुई। तो आप क्या करेंगे, बस आपने वो इंसर्ट लिखा फॉर एग्जांपल, तो इंसर्ट की पूरी स्टेटमेंट लिखी भी आ जाएगी। तो इसमें आसानी है, अगर आप ये नहीं लिखवाते तो आपको फिर वो सपोर्ट नहीं करके देगा। ठीक है, तो ये आपने एक दफ़ा लिख लिया। अब इसको आपने बार बार बस इस्तेमाल करना है, जितनी क्वेरीज होंगी वो सब यहाँ चल जाएंगे। अच्छा भाई देखें, अब यहाँ पर आप नीचे आइए, यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉलर क्वेरी का एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल्स टू डीबी। ठीक है, डीबी कॉलन कॉलन आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इस जगह पे अब मैंने यहाँ पे आके लिखवाया इंसर्ट, इंसर्ट लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी। अच्छा, पूरी स्टेटमेंट क्वेरी लिखी भी आ जाती है, वो भी क्यों नहीं आई वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, होता है कि ये ना खुद से आ जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसने इंसर्ट कीमत है, तो आप यहाँ पे आके जो भी आपकी स्टेटमेंट है आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे जो है वो यहाँ पर क्या करवाना है, वही वाली इंसर्ट की स्टेटमेंट जो आपके पास है। तो मैंने इंसर्ट इनटू, जो मेरे पास टेबल का नाम है वो क्या था, टीबीएल एम्प्लॉय था आई गेस, नहीं खाली एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर दे दें इस जगह पे एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऐसे आपने पास करवा दिया जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम कॉमा एज कॉमा मैंने यहाँ पे दे दिया सैलरी। ठीक है, तो अब ये आपने यहाँ पे इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बराबर में आप बनाए यहाँ पे वैल्यूज़ का। ठीक है, तो आप इसी के अंदर ही कॉमा के अंदर ही काम करना था। ठीक है, इसके यहाँ पर आप इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दें इन्वर्ट कॉमा के अंदर रहते हुए, और यहाँ पर आप इसको दे दें वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, जो पैरामीटर्स आएंगे ना वो फिलहाल आप यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखिएगा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पास करवाते हैं। सही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके 3 वैल्यूज, जितनी वैल्यूज थी वो सारी आप ऐसे बनाकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो भी स्टेटमेंट्स थी वो सारी आपने यहाँ बंद करी, इन्वर्ट कॉमा आपने यहाँ पे क्लोज करा, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे रीड करवा रहे थे कॉमा लगाइए यहाँ पर आप आकर, और अब वो सारे नाम पास करवा दें जिससे कॉलम से डाटा उठ के आ रहा है। और वो कौन से वाले थे वो देखें ऊपर लिखे हुए। तो जो वेरिएबल्स के नाम है ना, आप यहाँ पे क्या करें, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, और यहाँ पर आप पहले दे दें डॉलर नेम, फिर आएगा कॉमा डॉलर एज, और फिर आएगा यहाँ क्या आ गया, ठीक है, कॉमा एज कॉमा, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे इस जगह पे डॉलर सैलरी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपने इस जगह पे स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, सारी चीज़ें आपके पास इस जगह पे आ जाएंगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, लास्ट में लाकर आप इस जगह पे पहले आप इस वाले का ब्रैकेट क्लोज करवाएंगे, तो ब्रैकेट आपका यहाँ क्लोज होगा, फिर लगा देंगे आप इस जगह पे टर्मिनेटर, और आप सेव कर दें। ठीक है, तो ये आपकी वही प्यूरी क्वेरी जस्ट लाइक पीएचपी पूरा सेम काम आ जाएगा, और आसान हो जाता है जब ये पूरा लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ फिलहाल अभी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब वही पीएचपी वाला काम कि इफ डॉलर क्वेरी, मतलब अगर चल रही है तो आसानी बस यहाँ पर ये होती है कि आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता कि आप MySQL रिजल्ट, MySQL क्वेरी, ये सब लिखना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें आपको खुद मिल रही होती। अगर ऐसा हो गया है भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए आपने क्या कह दिया, यहाँ पर आप लिखवा दें इको, और यहाँ पे आप इसको दे देंगे डेटा सक्सेसफुली कनेक्टेड, नहीं बेटा इंसर्टेड,
कनेक्टेड क्या होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको इस जगह पे दे दिया, एल्स में आप आइए यहाँ पर और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इस जगह डाटा इंसर्शन फेड या कुछ भी दे दें, कनेक्शन नहीं बेटा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से पास करवा दी कि भाई अगर ऐसी स्टेटमेंट कोई चल रही है तो वो क्या करे, इसको पास होने ना दे, सही है भाई। तो अब चला के देखते हैं इसको कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आएगी, अदरवाइज जो है वो ये आपको डाटा भिजवाने में मदद करेगा, सही है। तो अब करना क्या है, देखिए अब हमने सारी स्टेटमेंट को पास करवा दिया यहाँ पर, आप जाके देखते हैं कि वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वहां पर रीड होने में मसला कर सकता हो, ठीक है। तो सेव करते हैं जरा इसको जाकर और एक दफ़ा टर्मिनल आप नया चला लें, ठीक है। काफ़ी देर से वो पुराना चल रहा है, ऐसा ना हो कोई मसला करे, इससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा चला के देखें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, चला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चाहे एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर आकर मैं नाम पास करवाता हूँ, ये ले भाई सब में, ठीक है। चला के देखते हैं गया है कि नहीं गया, तो यहाँ पर आके देखते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, तो स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये तरीका था कि इसने ऑटो इंक्रीमेंटेड तौर पे, कोड देखिए कितना छोटा हो गया है इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बात करें आप